India holds the glory. Long shot. What a splendid win. India lifts the World Cup after 28 years. Cricket Talk with Somi Rajguru. भारतीय क्रिकेट इतिहास का वो कप्तान जिसने हीरे जवाहरात से भरी एक तिजोरी हिंदुस्तान की टीम को तोहफे में दी। एक ऐसा कप्तान जिसके कमरे में घुसने के लिए आपको एक ऐसा कप्तान जो अपनी बेबाकी की वजह से हमेशा विवादों में रहा। नमस्कार, मैं समीप राजगुरु क्रिकेट टॉक्स में लेकर आया हूं आपके लिए एक नया एपिसोड। और आज का जो एपिसोड है ना, ये मेरे बड़े फेवरेट सब्जेक्ट्स में से है। और आज का जो विषय है या आज की जो कहानी है, जो अनुभव मेरा इस कहानी के साथ है, जो मैं आपके साथ बांटने जा रहा हूं, ये पिछले 10 सालों से सबसे ज्यादा या सबसे बड़ा बहस का मुद्दा भारतीय क्रिकेट में रहा है। और ये कहानी करीब अब 25 साल पुरानी हो चुकी है, जो चली आ रही है। जी हाँ, ये 25 साल से कहानी चली आ रही है, ये कहानी खत्म नहीं हुई है। कई नए सीजन्स आ चुके हैं इसके, करीब 6-7 नए सीजन्स आ चुके हैं इस कहानी के। और इस कहानी का जो प्लॉट है और गहराता ही चले जाता है। आया ना मजा? कुछ इसी तरीके की एक कहानी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, बात करने वाला हूं, क्योंकि कहानी जो है आज मेरे इस एपिसोड के बाद भी थमने वाली नहीं है। इसके और नए सीजन्स आएंगे, नई बातें होंगी। मैं बात करने जा रहा हूं कि पिछले 25 सालों में भारत ने कुल 5 कप्तान देखे। खासकर हम टेस्ट कप्तानों की बात करेंगे, फिर वनडे और टी20 में भी नजर डालेंगे, क्योंकि 5 कप्तानों को देखेंगे तो शायद वो 5 कप्तान में से कुछ कप्तान ऐसे थे जिन्होंने टी20 में कप्तानी नहीं की। कि कौन है सबसे बड़ा कप्तान? कौन है सबसे बड़ा कप्तान? सौरव गांगुली, महेंद्र सिंह धोनी या विराट कोहली? और इन 25 सालों में कौन कौन कप्तान आया है? सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा। ये कप्तान अगर आप देखेंगे एक से बढ़कर एक है, लेकिन इनके नामों पर जो बहस होती है वो 3 नामों में सिमट कर रह जाती है। वो 3 नाम कौन कौन से हैं? वो 3 नाम हैं दादा, माही और किंग कोहली। तीनों के निकनेम भी लाजवाब है कि नहीं? तो चलिए देखते हैं। आज इस कहानी में मैं आपको बताऊंगा कि किस कप्तान को हम अगर चुनना चाहें, अगर पिछले 25 सालों में या भारतीय क्रिकेट इतिहास में हम कहें कि सबसे बेहतरीन कप्तान रहा है, तो वो कौन सा है। तो सारी बातें सुनने के बाद आपको खुद इसका अंदाजा लगाना है कि कौन आपका नंबर 1 कैप्टन है और नंबर 2 कैप्टन है या नंबर 3 कप्तान है। और हर कप्तान को मेजर करने का पैमाना अलग अलग होता है, लेकिन मेरा जो मेजर करने का तरीका है वो ट्रॉफी से नहीं है। वो ऐसा नहीं कि किसने कितनी ट्रॉफी जीती। महेंद्र सिंह धोनी ने सबसे ज्यादा जीती है, विराट कोहली ट्रॉफी जीत नहीं पाए। अगर हम बात करें दादा की, चैंपियंस ट्रॉफी तो जीतने में कामयाब हुए, लेकिन वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए, विदेश में जाके जीत नहीं पाए। तो दादा का नाम कैसे आता? तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कहानी को, जिसमें मेरा पर्सनल अनुभव भी जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं पिछले 25 सालों में खिलाड़ियों पर को जब भी मैं मिला, बड़े बड़े कुछ खिलाड़ी हैं जिनके बारे में बताऊंगा उनका अनुभव क्या था जब मैंने उनसे पूछा कि कौन सा कप्तान आपको बेस्ट लगा, किस कप्तान के अंडर खेलने में आपको सबसे ज़्यादा ईजी फील हुआ या मज़ा आया, या आपको लगा कि हाँ ये मेरा कप्तान है, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो इस पर हम बात करेंगे और शुरुआत करते हैं इस कहानी की। आज सबसे पहले बात करते हैं, किसकी बात करें? दादा की बात करते हैं, है ना। सबसे पहले वही कप्तान बने, फिर दादा। तो दादा की अगर बात करते हैं तो दादा की जो लेगेसी है, जो विरासत है, वो कुछ ऐसी है कि दादा ने भारत को विदेश में जाकर लड़ना सिखाया, जीतना भी सिखाया। सीरीज आप नहीं जीत पाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में आप सीरीज ड्रॉ करके आए, ऑस्ट्रेलिया में आप एक क्लोज सीरीज हारे, साउथ अफ्रीका में आप जबरदस्त खेल के आए, चैंपियंस ट्रॉफी जीते आप 2000 में, चैंपियंस ट्रॉफी में जॉइंट विनर हुए। तो दादा ने विदेश में जाकर, सेना कंट्री में जाकर आपको सिखाया कि डरना नहीं है, हम जीत सकते हैं, हम जीत सकते हैं। ये सारी चीजें आप सबको पता है। और दादा ने जिन जिन खिलाड़ियों को बैक किया, वो एक तरह से पूरी की पूरी टीम जो है सामने आती है। अगर आप देखें जिन खिलाड़ियों को दादा ने बैक किया, कागज में इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि बहुत सारे नाम है दोस्त, किसी का नाम भूल जाऊं ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनके लिए इनजस्टिस हो जाएगा जिन खिलाड़ियों ने उनका नाम लिया है। अगर आप सौरव गांगुली के खिलाड़ी देखें जो इन्होंने बैक की और वो सुपरस्टार बने, उनमें से आप देखेंगे वीरेंद्र सहवाग, आशीष नेहरा, युवराज सिंह, हरभजन सिंह, महेंद्र सिंह धोनी। जी हाँ, महेंद्र सिंह धोनी भी दादा की कोच थे।
और महेंद्र सिंह धोनी की खोज के पीछे एक बड़ा कारण था दादा का, जिसके बारे में हम बात करेंगे। वीरू की बात कर लो आप, मतलब तमाम जो खिलाड़ी थे दादा ने ढूंढ कर निकाला उनको, गौतम गंभीर भी, उन सबको ढूंढ कर निकाला, उन सबको बैक किया और एक बड़ी टीम दादा ने बनाई। कोई 19 साल का, कोई 20 साल का, कोई 21 साल का, ऐसे ऐसे खिलाड़ियों को ढूंढा और एक टीम बनाकर खड़ी। मैच फिक्सिंग के काले साए के बाद जो टीम इंडिया, खासकर भारतीय क्रिकेट बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी, हर किसी का विश्वास उठ चुका था, हर कोई यही सोचता था कि हर मैच जो है फिक्स हो रहा है, उस समय सौरव गांगुली के कंधे पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी रखी गई कि भारतीय क्रिकेट को आप आगे लेकर जाएंगे। ये अपने आप में ही शायद किसी भी कप्तान की कप्तानी से तुलना नहीं की जा सकती कि इसका वेट, इसका भार क्या होगा। कि सौरव गांगुली के कंधों पर सबसे पहला भार तो ये था कि खेल की वो जो विश्वसनीयता है उसको वापस लेकर आओ, लोगों का कॉन्फिडेंस दोबारा जीतो कि मैच फिक्स नहीं होते। मैच फिक्सिंग किसी ने की थी, लेकिन ऐसे बाकी खिलाड़ी क्लीन खेलते हैं, मैच में फिक्सिंग होगी तो उस खिलाड़ी पर सजा दी जाएगी उस खिलाड़ी को, और जो गेम है वो क्लीन है। इस विश्वास को दोबारा जीतने का जो एक जिम्मा दादा के कंधों पर रखा गया था, वो अपने आप में इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी जो शायद किसी भी कप्तान से तुलना नहीं की जा सकती। हाँ, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो सबसे बड़े कप्तान बन गए इसकी वजह से, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो टीम पिक की, माइंड ब्लोइंग, जो खिलाड़ी उन्होंने पिक किए, उसके बाद उन्होंने जो खिलाड़ियों को बैक किया, कमाल किया। और आपको याद है 2003 में जब भारत दक्षिण अफ्रीका वर्ल्ड कप खेलने गई थी, सौरव गांगुली के खिलाड़ियों का बैक करने का तरीका इतना जबरदस्त था कि वो जावगल श्रीनाथ को, हाँ याद आ गया आपको, मतलब रिटायरमेंट से वापस निकाल कर लाए थे कि नहीं, तुम्हें चलना पड़ेगा, मेरे पास यंग बॉलिंग यूनिट है, तुमको चलना पड़ेगा और तुम जो है मेरे मेन फास्ट बॉलर हो, सीनियर प्लेयर हो और आप मेंटोरिंग भी करोगे। जावगल श्रीनाथ ने हाथ जोड़ लिया कि दादा मैं नहीं जाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, नहीं जाना ही पड़ेगा, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं, जावगल श्रीनाथ को जबरदस्ती जो है निकाल कर उन्होंने टीम में रखा। और जावगल श्रीनाथ ने, आपने देखा कि दक्षिण अफ्रीका में वर्ल्ड कप में क्या कमाल का प्रदर्शन भी किया और अपने पेस अटैक को लीड भी किया, जिसमें जहीर खान जैसे गेंदबाज थे जिन्होंने पहला वर्ल्ड कप खेला और जावगल श्रीनाथ की गाइडेंस में कितना जबरदस्त प्रदर्शन दिया। तो ये दादा की खासियत थी। यंगस्टर्स बूढ़ों को भी बैक किया, जो रिटायरमेंट में थे उनको भी सौरव गांगुली निकाल कर लाए और उनको साथ में लेकर गए। जावगल श्रीनाथ ने हालांकि बाद में कहा भी, बोलता मेरे को कोई मूड नहीं था मुझे खेलने का, लेकिन जिस तरीके से दादा ने मुझे बैक किया, मोटिवेट किया कि तुम्हारे बिना नहीं हो सकता, तुम्हारे बिना हम नहीं खेल सकते, तुम्हारी जरूरत है भारतीय क्रिकेट को, तो इसने मुझे मोटिवेट किया और मैं वापस आया खेलने के लिए। मुझे कोई इच्छा नहीं थी। वैसे भी जावगल श्रीनाथ का करियर जो था शुरुआत में गड़बड़ा गया था, क्योंकि कपिल पाजी जो थे आखिरी के 2 साल तो कम से कम वो अपना जो उन्होंने कमाल किया था, जो विकेट और रन्स उनके बैंक में थे उसका इंटरेस्ट खा ही रहे थे वो, जिसकी वजह से जावगल श्रीनाथ जिस समय टीम में आना चाहिए था 2 साल लेट हो चुके थे कपिल पाजी की वजह से, ऐसा माना जाता है। लेकिन बाद में भी जावगल श्रीनाथ जब 2003 पहुंचते शायद उनको लगा कि बहुत हो गया, अब मुझे रिटायरमेंट की तरफ चले जाना चाहिए, अब जो है मुझे दूसरी तरफ क्रिकेट से आगे बढ़कर अपनी ज़िंदगी को देखना है, चाहे वो मैच रेफरी हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो। तो उस तरीके की सोच थी, वहाँ से उसको निकाल कर रहा है सौरव गांगुली। सौरव गांगुली में जो गजब की लीडरशिप थी ना, वो मैंने सारे कप्तान देख लिए जो मैंने आपको नाम बताया, शायद वो लीडरशिप या वो एक कॉन्फिडेंस, एक मेंटोर करना, कप्तानी करना, लीडरशिप करना, ये चीज़ें जो थी वो शायद 5 कप्तान जो मैंने नाम लिए उनमें से शायद किसी में ऐसा बैलेंस, ऐसा संतुलन नहीं था। एक बड़ा भाई, एक दोस्त और एक साथ में कप्तान, बॉस। कब बॉस बनना है, कब दोस्त बनना है और कब बड़ा भाई बनना है, ये बैलेंस का एक इतना जबरदस्त संतुलन सौरव गांगुली की पर्सनालिटी में था, लाजवाब। और तब पहली बार मुझे लगा कि कहते हैं ना, कप्तान उतना ही अच्छा जितनी कि उसकी टीम, लेकिन सौरव गांगुली की कप्तानी के दौरान ऐसा लगा टीम उतनी ही अच्छी जितना अच्छा उसका कप्तान। एक लीडर अगर आपका जबरदस्त हो ना, तो टीम जो है हमेशा अच्छा खेलती है और कुछ भी कर सकती। उस एक कमजोर यूनिट को, एक युवा खिलाड़ियों को यूनिट को लेकर दादा ने टीम को एक वर्ल्ड बीटर तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन वर्ल्ड बीटर बनने वाली टीम बनाकर खड़ी कर दी। बता दिया कि ये टीम जो है दुनिया में राज कर सकती है। और अगर आप कहें, जो अगले कप्तान को जब उन्होंने बेटन पकड़ाया कि भैया ये लो बेटन, जैसे एक रिले रेस होती है, जैसे 400 मीटर 4x400 की एक रिले होती है, बेटन पकड़ाते हो आप,
तो जो लीड होती है वो तय करती है कि आपका जो अगला रनर है दूसरे रनर से कितना आगे रहेगा और उसको फिनिश करने में कितनी आसानी होगी। तो जो लीड थी, जब उन्होंने द्रविड़ को बेटन दी तो बड़ी लंबी चौड़ी लीड के साथ उन्होंने वो बेटन जो है द्रविड़ को थमाई थी। लाजवाब उन्होंने जो है टीम इंडिया को, भारतीय क्रिकेट को एक नई दिशा दिखाई। सौरव गांगुली की अगर आप चीज़ें देखोगे ना तो कमाल कमाल की चीज़ें की हैं। सौरव गांगुली के बारे में एक और बहुत कप्तानी के बारे में शायद मैं सौरव गांगुली के बारे में सबसे ज़्यादा डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत क्लोजली और एक शुरुआत थी हमारी भी जर्नलिज्म करियर की, और सौरव गांगुली से रोज़ ऑलमोस्ट हर सीरीज़ में हम मिलते भी थे, बेबाक थे, डरते नहीं थे, बात करते थे। मतलब कहने को ना जैसे होता है ना, जैसे होता है आफ्टर क्राइस्ट एंड बिफोर क्राइस्ट, है ना, तो AC एंड BC, उसी तरीके से बिफोर दादा एंड आफ्टर दादा का एरा क्रिकेट में कहलाता है ना। मतलब BG एंड AG, है ना। BG मतलब बिफोर दादा एंड AG मतलब आफ्टर दादा। आफ्टर दादा के बाद तो टीम बनी सो बनी। दादा किन किन चीज़ों में पायनियर थे आप ये सोच के देखिए। दादा ने पहली बार टीम इंडिया को फॉरेन कोच का आइडिया दिया, फॉरेन कोच लेकर आए, फॉरेन फिजियो, फॉरेन ट्रेनर्स, फॉरेन डॉक्टर्स, ये भारतीय क्रिकेट को सौरव गांगुली ने दिया। और सौरव गांगुली से तो हमारी बड़ी मुलाकात होती रही, सौरव गांगुली से हमने बड़ी बात की। सौरव गांगुली को लगा कि अगर आपको एक नेशनल टीम बनानी है, आपको अगर आगे बढ़ना है, आपको अगर सोच भारतीय क्रिकेट की बदलनी है, तो आपको पूरा प्रोफेशनल सेटअप चाहिए। मतलब 1999, 2000, 2001 में सौरव गांगुली की ऐसी सोच। दादा ने पेस बॉलिंग, जो हमारी बॉलिंग थी, चावगल श्रीनाथ पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट थे, उस चीज़ को ही बदल दिया। जहीर खान को ढूंढ के निकाला, आशीष नेहरा को ढूंढ कर निकाला। आशीष नेहरा को तो कैसे बैक किया ये तो हम आपको बताएंगे। जहीर खान को, आपको पता है जहीर खान को दादा ने कैसे खिलाया? श्रीनाथ ने दादा को जाके बोल दिया कि एक बहुत अच्छा तेज गेंदबाज है। ये जहीर खान ने एक इवेंट में भी बताया था, और दादा ने हमको कई बार बताया कि जहीर खान को तो मैंने सिर्फ श्रीनाथ के बोलने पे, ऐसा ना जो होता था पाकिस्तान में बहुत होता था कि इमरान खान ने किसी को नेट्स में देख लिया तो उसको टीम में बुला लेते थे। सबसे बड़ा एग्जाम्पल था वकार यूनुस। इमरान खान ने उनको नेट्स में देख लिया, बोला ओए कल पाकिस्तान के नेट्स में आ जाना तू, ठीक है। तो ऐसे ही दादा का भी रुतबा था और दादा के भी ऐसे ही डिसीजन मेकिंग थे। दादा ने जहीर खान को ऐसे ही पिक किया। एक किसी लोकल मैच में श्रीनाथ के अगेंस्ट खेल रहे थे, श्रीनाथ ने आके दादा को बताया कि बहुत जबरदस्त एक तेज गेंदबाज है जहीर खान, उसको टीम में होना चाहिए। दादा ने बोला लेके आओ। दादा का तो स्वैग था ही। तो दादा ने जहीर खान को चैंपियंस ट्रॉफी में खिला दिया। जहीर खान ने कहानी पूरी बताई भी है, और जहीर खान ने पहली गेंद जो थी वाइड कर दी थी, नर्वस थे, बता रहे थे रात भर सो नहीं पाए। इस तरह की कहानी आपको मिल जाएगी वो वाली। दादा ने हमको बताया कि जहीर खान को जब उन्होंने देखा तो उन्हें लगा वाकई में हमें जो चाहिए था, एक लेफ्ट आर्मर, स्विंग और सीम होता है, ऐसा एक बॉलर मुझे चाहिए जो वैरायटी दे। तो दादा की थॉट देखिए आप, थॉट होना और थॉट को एग्जीक्यूट कर देना, ये सौरव गांगुली में पहली बार देखा गया। इससे पहले बहुत पावरफुल कैप्टन्स आए इंडियन क्रिकेट में, सुनील गावस्कर, कपिल देव, मोहम्मद अजहरुद्दीन। आई थिंक 90 के दशक में मैंने इतना पावरफुल कप्तान या गावस्कर या कपिल देव से भी ज्यादा पावरफुल कैप्टन था मोहम्मद अजहरुद्दीन। लेकिन इस तरीके के विजन, इस तरीके का एग्जीक्यूशन मैदान पे नहीं था, किसी का नहीं था जो सौरव गांगुली का था। तो आपने जहीर खान, पेस बॉलिंग को आपने वो किया, आपने बैटिंग में सौरव गांगुली ने सचिन तेंदुलकर के ऊपर का जो डिपेंडेंस थी हमारी कि सचिन खेलेगा तो जीतेंगे, सचिन खेलेगा तो बचेंगे, सचिन होगा तो खेलेंगे, सचिन नहीं होगा तो उस दिन हम मैच कॉल ऑफ कर देंगे। दैट वाज अ जोक, बट उस डिपेंडेंस को कम कर दिया आपने सचिन तेंदुलकर पे। बोला कि नहीं, हमें और भी बैट्समैन चाहिए। उन्होंने और बैट्समैन को ग्रूम किया, वीरू, गौतम, राहुल द्रविड़, VVS लक्ष्मण, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, क्या कमाल, खुद सौरव गांगुली, प्रिंस ऑफ कोलकाता, लेफ्ट हैंडेड जो ग्रेसफुल बैटिंग वो करते थे, डेविड गा जैसे जो कवर ड्राइव्स मारते थे, वो मतलब वन ऑफ द बेस्ट कवर ड्राइव सौरव गांगुली के। एज ए प्लेयर भी सुपर वेल रिस्पेक्टेड एंड एज कैप्टन विजन एंड एग्जीक्यूशन कमाल का। और उसके बाद फॉरेन कोचेस लेकर आना, ये सारी बातें। और उसके बाद जो सौरव गांगुली के दिमाग में जो बात थी ना, जो सौरव गांगुली ने हमें बताते हैं, जैसे सबा भाई से बात होती थी, सबा करीम से हमारे, और 2-4 क्रिकेटर से बात होती थी, वो एक ऐसा विकेट कीपर ढूंढ रहे हैं जो यार बल्लेबाजी भी कर सके। मुझे ऐसा विकेट कीपर नहीं चाहिए जो सिर्फ विकेट कीपिंग ही करता हो। तो उन्होंने वहां पर देखो आप, पार्थिव पटेल को उन्होंने बड़ा मौका दिया था, दिनेश कार्तिक को भी उन्होंने ढूंढा, मौका दिया, लेकिन उनको शायद वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही थी। उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी नाम का एक और हीरा ढूंढा। ये सारे हीरे ही हैं, कोहिनूर का एक हीरा है, यहाँ पे तो 8-9 हीरे सौरव गांगुली ने ढूंढा है। आपने
एक ऐसा चमचमाता हीरा, इतना बड़ा और एक कोहिनूर का हीरा जो आने वाले समय में हिंदुस्तान की आन बान और शान बना, है ना। 7 का सिकंदर, सबसे ज़्यादा आईसीसी ट्रॉफीज, महेंद्र सिंह धोनी, ये ढूंढ निकाला सौरव गांगुली ने। वो बैटिंग पावर्स जो सौरव गांगुली को चाहिए थे उनको धोनी में दिखाई दिया। मौके दिए, खराब परफॉर्मेंस था, बैक किया, जिस नंबर पर खेलना चाहते थे प्रमोट किया, और धोनी को जब तक बना नहीं दिया, जो धोनी में देखा था, जो विश्वास दादा को था कि ये बंदा है, इसमें दम है, इसको बना सकता हूं, और वो बना देना यार, ये बात होती है लीडर की। ये चीज मैंने अपनी जिंदगी में भी अप्लाई की है कि अगर मैंने देखा है किसी बंदे में कि ये बंदा ये कर रहा है और ये कर सकता है, एक नेक्स्ट लेवल पे जाके नहीं कर पा रहा है क्योंकि अभी उसे एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, अभी ये डर रहा है इस लेवल पे आके, यार नर्वसनेस है, इसका लेवल ये नहीं है, उसका लेवल वो है जो मैं जानता हूँ, ये अपने लेवल से नीचे खेल रहा है, तो उसके लेवल में आने का इंतजार करो, उससे मौके दो, उसके नंबर्स ऊपर नीचे करो। ये था दादा का कमाल। महेंद्र सिंह धोनी को बनाया। आपको तो मूवी में याद होगा ना, जो प्लेन में जा रहे थे और शायद उनकी वो पहली गर्लफ्रेंड थी, प्लेन में बताया था ना, बोलता देखो विशाखापट्टनम में, लड़की ने बोला कौन धोनी, कहाँ खेलते हो, पता नहीं था ना, और वहाँ पे जाके देखो कमाल किया विशाखापट्टनम में, उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी ने क्या किया हम सबको मालूम है। तो ये सौरव गांगुली का कमाल था। फोन आता है, यू आर प्लेइंग माही, टुमारो यू आर प्लेइंग, मतलब कमाल का बंदा। और आज माही के सब फैन है, और आज सबसे ज़्यादा जो वैसे तुलना होती है कि कौन सबसे बड़ा कप्तान है, वो माही और सौरव गांगुली में, कि कोई कहता है सौरव गांगुली, कोई कहता है माही, तो वो चलो वो आप लोग डिसाइड करेंगे, मैं तो आपको सिर्फ बताऊंगा मेरा एक्सपीरियंस। तो सौरव गांगुली ने धोनी को ढूंढ निकाला, एक विकेट कीपर बैट्समैन, आपने अपनी बैटिंग की स्ट्रेंथ को और बढ़ा दिया, और ज़्यादा बढ़ा दिया। आप फॉरेन कोचेस भी ले आए, फॉरेन ट्रेनर्स भी ले आए, आप टीम में एक नया डिसिप्लिन लेके आए। खुद हालांकि दौड़ते नहीं थे ज़्यादा, लेकिन मेक श्योर कर रहे थे कि बाकी सब दौड़ें और फिटनेस करें और राइट खाना खाएं, राइट टाइम पे सोएं। ये दादा की खासियत थी, जो विजन दादा का था। मैंने कई खिलाड़ियों से बात की अपने करियर में, जो मैं कहता हूँ ना, अपने इन बातचीत में मैं अपने अनुभव को भी बीच में लेकर आऊँगा, जिससे कि आप हर समय गूगल या वेबसाइट या बाकी जगहों से बहुत सारी स्टोरीज तो मिल ही जाती है, लेकिन मेरी स्टोरी, मेरा जो एक्सपीरियंस था वो तो आपको गूगल में नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं ट्राई करता हूँ कि अपने एक्सपीरियंस को भी आपके साथ बांटूँ। तो मैंने इरफान पठान से बात की है, हरभजन से बात की, आशीष नेहरा, वीरू, सबसे मुलाकात होती रही। प्रोफेशन है तो खिलाड़ियों के आगे पीछे घूमते रहे, तो उन्हीं से मुलाकात होगी, उनसे बातचीत भी होती है। महेंद्र सिंह धोनी के साथ भी बहुत वक्त बिताया, बहुत खूबसूरत बैट भी उन्होंने अपना प्लेइंग बैट, ब्रांड न्यू बैट मुझे ऑटोग्राफ करके भी धोनी ने दिया है, तो मैंने उसको सजा कर घर पे रखा हुआ है, माही का बैट। तो इन सब से जिससे भी मैंने बात की ना, महेंद्र सिंह, सौरव गांगुली के बारे में, सौरव गांगुली के बारे में हर कोई एक बात कहता है, यार कमाल का बंदा है वो, मतलब ऐसा कप्तान है कि जान देने के लिए हम तैयार हैं उसके लिए। वो बोले कि भाई समंदर में कूदना है, आग के दरिया में कूदना है, कूद जाएंगे सौरव गांगुली के लिए। मतलब ऐसा क्या है भाई, मतलब बंदा ही ऐसा है। सबसे बड़ी बात क्या है कि एज कैप्टन, ये बड़े प्लेयर जो है ना, आपको एक बात बताऊं, जैसे सचिन तेंदुलकर है, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, आज की जनरेशन का नाम ले रहा हूँ, पीछे अगर द्राविड का बोलूँ, सचिन का बोलूँ, आप इनसे जब चाहे मिल नहीं सकते हो, एक ही टीम के हो लेकिन आप मिल नहीं सकते हो। कल अगर आप में से किसी का भाई अगर भारतीय टीम में है ना, यंगस्टर, उससे पूछना कि मुझे सचिन से मिलना है, आप होटल जाओ, उससे उसके साथ बैठो, बोला सचिन से मिला दो चलो, तो ऐसा नहीं कि वो वॉक इन करेगा और जाके सचिन से मिलवा देगा, चांस ही नहीं। सचिन तेंदुलकर से मिलने के लिए हमने देखा है कि आपको एक दौरे में, आप जैसे ऑस्ट्रेलिया दौरा गया हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया गए हुए हो आप, 2 महीने में आप सचिन के साथ 2 ही बार मिल सकते हो, वो भी टाइम देंगे। सचिन से बोलते हैं जाके, सचिन पाजी आपसे मिलना है, बात करनी है, मुझे 5 मिनट चाहिए। सचिन पाजी बोलते हैं ओके, ग्राउंड में, अब परसों 5 बजे मिल, तो परसों 5 बजे का अगर डेट आपका नहीं मिले ना, तो आपको फिर उस पूरे दौरे में ग्राउंड में मिलेंगे, आप ग्राउंड में आप बात नहीं कर सकते हो। बिल्कुल जैसे ऑफिस में होता है ना, बॉस से आप जाके डायरेक्ट केबिन में घुस के आप बोल नहीं सकते मैं आपसे बात करने चाय पीने आ गया ना, तो इनका भी वही रुतबा है, आप डायरेक्ट वॉक इन नहीं कर सकते हो। आपको अगर मिलना है तो आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। ये हमने देखा, हम सचिन से तो हम जाके मिल जाते थे, मुंह लगे हुए थे, सचिन हमें बाइट चाहिए, नहीं हमें तो हमें आपका इंटरव्यू करना, अरे छोड़ दो आज, नहीं हम तो पकड़ लेते थे। लेकिन टीम के अंदर प्लेयर्स खुद बोलते हैं कि हम नहीं मिल सकते सचिन से जाके, हमें अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। लेकिन सौरव गांगुली की खासियत ये थी, बताते हैं कि आपको रात को 2 बजे भी, 3 बजे भी आप जाके बेल प्रेस कर सकते हो और दादा को डिस्टर्ब कर सकते हो। और आपको बताऊं, नेट्स में हमने देखा है कि दादा को आशीष नेहरा और बॉलर जो हैं चिल्ला रहे हैं उन पर, मतलब गालियां दे रहे हैं,
दादा ये क्या कर रहे हैं, दादा वो क्या कर रहे हैं, दादा ऐसे नहीं, मतलब यंगस्टर्स। और दादा कहीं बुरा नहीं मानते, डर तो था लेकिन दादा के साथ एक प्यार भी था, एक ब्रदरहुड, एक कैमराडरी जो थी टीम के अंदर दादा के साथ, वो कैमराडरी मैंने किसी भी बात के इन 25 सालों में कप्तानों में नहीं देखी। 2003 वर्ल्ड कप की बात, जैसे कि आशीष नेहरा ने कितना तंग किया दादा को, सबको मालूम है। मतलब मजाल है कि कोई खिलाड़ी इस तरीके से, सौरव गांगुली के कमरे की घंटी बजा दे रात को और बोले कि दादा मुझे खिलाना है, मैं खेलूंगा, इंग्लैंड वाला मैच मुझे खेलना है, वो वाला मैच मुझे खेलना है। मतलब चांस ही नहीं कि दादा के रूम में जाके घंटी बजा दो, कैप्टन के रूम में, सॉरी, लेकिन दादा के रूम में जा सकते थे, दादा से लड़ भी सकते थे। एक बार वीरू से बात हो रही थी, वीरू से मैंने पूछा कि दादा कैसे कप्तान थे और क्या था, तो वीरू इतनी रेस्पेक्ट करते हैं वीरू को, आप जानते हैं, वीरू हंसे बहुत बदमाश कप्तान थे यार, मतलब बहुत ही चालाक कप्तान थे। मतलब ये था कि मुझसे ओपन करवा दिया। बोला उन्होंने पहले जो था शायद युवराज से पूछा कि ओपन करेगा, युवराज ने दादा मैं नहीं कर सकता ओपन, तो मेरे पास आए, ओपन करेगा, ओपन कर ली ये, तो मैंने बोला हाँ मैं कर लूँगा, तो मुझे टीम में चांस की ज़रूरत थी, साउथ अफ्रीका की बात है पहला दौर, तो लेकिन अब मैंने अगर फ्लॉप हो गया तो बोला फ्लॉप हो गया तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, फिर अपने वापस आ जाना बीच में मिडिल ऑर्डर में। तो वीरू हंसते हैं, मजाक करते हैं, बोलता शायद खुद डर रहे थे साउथ अफ्रीकन पेस अटैक को देखकर ओपन करने, मुझे ओपन करवा दिया, लेकिन वो हंसते हुए मजाक था। लेकिन उसके बाद वीरू ने ओपन किया और वीरू अच्छा चल गए, लेकिन साथ में उनके बारे में ये कहा उन्होंने कि अगर मैं फ्लॉप भी हो जाता तो मुझे चिंता नहीं, क्योंकि दादा उन लोगों में से है जो आपकी पीठ के पीछे आपके लिए लड़ता है, आपको ये मालूम है, और वो आपको ना जो है हार्म नहीं होने देगा। दादा में ये गट्स थे कि अगर उन्होंने कोई डिसीजन लिया है तो उसे अपने आप को बैक कर सकते हैं। अगर आपको किसी अपने बैटिंग पोजीशन से या बॉलिंग पोजीशन से कुछ तब्दीली की या इधर उधर किया तो आप सेफ हो, क्योंकि दादा ही बचाएगा, दादा का वो डिसीजन है। कोई सिलेक्टर या कोई बोर्ड का पावरफुल आदमी उस पर उंगली नहीं उठा सकता है। सौरव गांगुली ने यह फैसला लिया है तो आप सेफ हो, क्योंकि वो बैक्ड होगा बाय द कैप्टन। बहुत कमाल की क्वालिटी थी। इरफान पठान से मैंने पूछा कि इरफान बेस्ट कैप्टन यू हैव प्लेड अंडर। इरफान बोलते हैं इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं, आपने बड़ा आसान सवाल पूछा। हम बाहर बैठे हुए थे, ये इंटरव्यू का हिस्सा नहीं, बाहर ऐसे ही बात करते रहते हैं। उस जनरेशन के क्रिकेटर से बहुत इंटरेक्शन होता था, आजकल की तरह नहीं है कि एजेंट बीच में बहुत हैं। अब आप क्रिकेटर से बात करना चाहो, आप जानते भी, हम अगर जानते भी हैं तो बीच में एजेंट आ जाता है। आजकल बहुत माहौल बदल गया है क्रिकेट का, वो होता है, टाइम के साथ चीज़ें बदलती हैं। आज का जो वे ऑफ ऑपरेशंस है वो बदल गया आजकल। उस समय डायरेक्ट बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन है, आज भी है, लेकिन काम होगा तो इंटरेक्शन जो है थ्रू एजेंट ही होता है, अब चेंज हो गया। तो इरफान से पूछा, इरफान ने कहा आपने बड़ा आसान सवाल पूछ लिया समय पे, ये तो कोई सवाल ही नहीं है। मतलब कौन बोलता है? सौरव गांगुली। मतलब अच्छा, मतलब इतने अच्छे कप्तान थे? बोलता कमाल थे, ज़बरदस्त कप्तान थे भाई, और अगर सौरव गांगुली की कप्तानी में मैं कुछ साल और खेल जाता तो ना जाने मैं क्या कर जाता। ये इरफान पठान का कहना है। मतलब मैं तो मतलब जान हाजिर है दादा के लिए। तो ये जो बातें हम बाहर सुनते हैं, और जब प्लेयर, हरभजन सिंह का भी यही कहना है। हरभजन सिंह ने जैसे बात होती थी, हरभजन सिंह वैसे बड़े एक्सप्रेसिव, तो हाथ जोड़ बोलते हैं दादा के तो शागिर्द हैं भाई, वैसा तो कप्तान ही नहीं आया भाई, ऐसा कप्तान नहीं है। जबकि हरभजन सिंह की अगर बात करें हम, तो उन्होंने दादा के अंडर खेला, द्राविड के अंडर खेला, अनिल कुंबले के अंडर खेला, माही के अंडर खेला, है ना। उसके बाद वो रिटायर हुए, तो उन्होंने चारों कप्तानों को देखा, और वो उस कंपैरिजन में भी दादा को वो अपना बेस्ट कप्तान मानते हैं। और इसके पीछे की वजह क्या है? क्या इसलिए उन्होंने बहुत आईसीसी टूर्नामेंट जीता? उन्होंने तो कुछ नहीं जीता, एक चैंपियंस ट्रॉफी का नाम। विदेश में सीरीज जाके ऐसी कोई सीरीज भी नहीं जीती उन्होंने, लेकिन इतनी रिस्पेक्ट, इतना मान सम्मान सौरव गांगुली के लिए क्यों? क्योंकि जो विजन उन्होंने दिखाया, जो इन खिलाड़ियों को उन्होंने बैक किया, इन खिलाड़ियों का बेस्ट उनसे निकलवाया, उनको कॉन्फिडेंस दिया, इस वजह से सौरव गांगुली की जो रिस्पेक्ट हमने देखी वो कमाल की थी। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जब मैं इंटरव्यू कर रहा था, एक बार मुझे इंग्लिश में इंटरव्यू करना था। इंग्लिश मेरी इंग्लिश ठीक है, वैसे बोल लेता हूँ, लेकिन मैं फंबल कर रहा था, क्योंकि हमेशा हिंदी बोलने की आदत है। तो दादा ने ऐसा बैक किया, मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे बोला कि हो जाएगा, और दादा ने 2-3 शब्द मुझसे कहे, और मेरा कॉन्फिडेंस जो था 7वें आसमान पर। उसके बाद में ऐसे इंग्लिश बोलना, इस साउथ अफ्रीका की घटना है 2007 की, जब वो कम बैक कर रहे थे, टीम से बाहर हो गए थे ग्रेग चैपल के ज़माने में। उस समय उनका परफॉर्मेंस नीचे आ गया था, कंट्रोवर्सीज में फंस रहे थे, टीम में जगह बचाने की कोशिश कर रहे थे, कम बैक किया पोचेस्ट्रूम में। उसके बाद जोहानिसबर्ग में उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया, वांडरर्स में, जहाँ पर हम जीते। दादा ने पहली पारी में अर्शतक लगाया और टीम को एकदम से वो
मतलब हारने वाले मैच को आपने जीत में बदल दिया। दादा का ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन था। उसके बाद एक इंटरव्यू करना था और बाय चांस मुझे इंग्लिश में करना था वो इंटरव्यू, और दादा ने ऐसा कॉन्फिडेंस भरा मुझे ऐसा लगा कि मैं अब ब्रिटिश हो गया हूँ, अंग्रेज़ हो गया हूँ, और अंग्रेज़ी में मैंने जो है इंटरव्यू कर डाला और बढ़िया इंटरव्यू किया। तो वो आप उनके साथ बैठते ही सौरव गांगुली के साथ वो ऐसा लीडर हुआ करते थे जो आपको कॉन्फिडेंस देते थे, आपका आत्मविश्वास एकदम से ऊपर हो जाता था, आपको लगता है कि मैं कर सकता हूँ। और यही चीज़ मैंने सबसे सुनी, और जब खुद के साथ ये हुआ वो इंटरव्यू के दौरान, तो मुझे फील हुआ कि क्यों प्लेयर्स दादा का लोहा मानते, क्यों हर कोई सौरव गांगुली के अंडर जो था खेलते हुए इतना खुश था, क्यों सबने इतना अपना बेस्ट परफॉर्मेंसेस दिए हैं। तो ये सौरव गांगुली की खासियत थी। सौरव गांगुली की अगर आप नंबर्स की कुछ बात करें तो सौरव गांगुली ने 49 टेस्ट मैचेस में उन्होंने जो है कप्तानी की, 21 में जीत, 13 हारे, 15 ड्रॉ किए। लेकिन ये सारे नंबर्स आपकी ग्रेटनेस को नहीं बयां करती। आपकी ग्रेटनेस को बयां करती है क्या? आपकी ग्रेटनेस को बयां करती है कि आपने इस टीम को क्या दिया, आपकी विरासत क्या थी। क्या आपने एक ऐसी टीम दी जो आगे जाके चैंपियन बन सकती है? क्या आपने एक ऐसी चीज हैंड ओवर की जो कहते हैं ना, तिजोरी खाली देना या तिजोरी भरी भी देना। तो दादा ने द्रविड़ को तिजोरी भरी हुई दी। गोल्ड, डायमंड, कैश, ज्वेलरी से भरी हुई तिजोरी जो थी द्रविड़ को पास ऑन की भारतीय क्रिकेट की। ये दादा की विरासत थी और इस विरासत को आगे बढ़ाते गए। और आपने देखा कि लगभग दादा की टीम से ही बाकी आने वाले करीब 3 कप्तानों ने उसी टीम के साथ खेला, बड़े बड़े चैंपियनशिप जीते, बड़ी जगह पर जो है अपना परचम लहराया। बाकी कप्तानों को टीम बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। कुछ गलतियां भी हुई है वहां पर, बाकी कप्तानों ने कुछ गलतियां भी की है, लेकिन बड़े बड़े टूर्नामेंट जीते, बड़ी जगह जाकर जीतना सीखा। टीम ने वो रेस्पेक्ट अर्न किया विदेश में जाके। रेस्पेक्ट अर्न करने का मतलब है कि सामने वाली टीम में आपका खौफ भी हुआ। नैटवेस्ट ट्रॉफी में दादा का टी शर्ट उतारकर लॉर्ड्स के बालकनी में लहराना उस टी शर्ट को, नंगे बदन एंड्रू फ्लिंटॉफ को ईंट का जवाब पत्थर से देना, उस मैच को जीतना नैटवेस्ट ट्रॉफी का, युवराज सिंह कैफ की वो पारी। हर कोई दादा का जो इंस्पिरेशनल कैरेक्टर था, जो इंस्पायर वो करते थे, वो लाजवाब था। सचिन तेंदुलकर ने भी क्या कहा था? सचिन तेंदुलकर ने भी कहा ना, दादा की कप्तानी में ही वॉज अ ग्रेट प्लेयर बट ही वॉज ऑल्सो अ मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट। सचिन ने अपने बुक में लिखा और उन्होंने सबके बारे में लिखा है कि किस तरीके के कौन कप्तान थे, माही कैसे कप्तान थे, सचिन ने लिखा है सबके बारे में। उन्होंने कहा कुंबले वॉज अ ग्रेट रीडर ऑफ द गेम एज वेल। बहुत वो थे, लेकिन उनको एक ही साल उन्होंने कप्तानी की। द्रविड़ के बारे में भी कहा, द्रविड़ एज ए कैप्टन बहुत मेथोडिकल थे। ये ऐसे होना चाहिए, ये लाइन इधर से खींच के, हाँ ये लाइन वहाँ से खींच के, वो बहुत मेथोडिकल थे, बहुत हार्ड वर्किंग थे। ग्रेट प्लेयर एंड अ वेरी मेथोडिकल कैप्टन। लेकिन जो स्ट्रैटेजी बनाने में, जो इंस्पायर करने की जो बात थी, वो दादा में सबसे ज़्यादा थी। माही के बारे में भी कहा, माही वॉज अ इंस्टिंक्ट। इतने ग्रेट इंस्टिंक्ट्स थे कि क्या हो सकता है, क्या नहीं करना है, लाजवाब। ऐसे इंस्टिंक्ट्स सचिन ने कहा है कि मैंने देखे ही नहीं है किसी। तो ये कहानी काफ़ी लंबी हो चुकी है, बात सौरव गांगुली की है, और शायद जैसा कि कहते हैं ना कि बड़े बड़े सम्राटों की बात करते हैं तो पूरा का पूरा एक किताब ही जो है उनके नाम की हो जाती है, सिर्फ चैप्टर नहीं। तो ये किताब जो थी आज सौरव गांगुली को डेडिकेट की, लेकिन अगले कप्तान की भी जो बात करेंगे उनके नाम पे भी एक किताब भी है, और वो है महेंद्र सिंह धोनी। तो यानी कि क्रिकेट टॉक्स में अगली बार मिलेंगे तो महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी, उनके लेगेसी की बात करेंगे, तुलना भी करेंगे सौरव गांगुली के साथ, और उसके साथ तुलना होगी किंग कोहली की। अगले एपिसोड में कमेंट करना ना भूलें सौरव गांगुली के कप्तानी के बारे में और माही के कप्तानी के बारे में भी, क्योंकि अगली बार हम महेंद्र सिंह धोनी के बारे में बात करने जा रहे हैं और जोड़ेंगे वैसे किंग कोहली को भी। थैंक यू सो मच।